नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी हेल्प किए गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो उसी सीरीज़ में मैं आप सभी के लिए आज एक और एग्ज़ाम लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम है जेई आईटी का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इसमें आपके पास 120 क्वेश्चन रहते हैं जो रहते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो भी आईटी फील्ड से क्वेश्चन रहते हैं वो इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद जो 50 क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे जीके सेक्शन के। तो ये जो 50 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे दो पार्ट्स में 25-25 करके। तो ये रहेगा इसका फर्स्ट पार्ट। बाकी बात करें इसका जो आईटी सेक्शन है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक बार डिस्कस करूं आपके साथ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी मे भी आपके काम आ सकते हैं जोआ में, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, या और एग्ज़ाम रहते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल मेरा काम है सिर्फ जीके सेक्शन का। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके सेक्शन। तो इन केस अगर मुझे डिस्कस करना हुआ कंप्यूटर सेक्शन तो किसी और टाइम में ये इसको डिस्कस कर लूँगा। तो फिलहाल देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जीके के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, पाणिनि ने। नेक्स्ट, द वर्ड गोत्रा अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो जो शब्द है गोत्र वो प्रथम बार कहाँ पे उसका उल्लेख हुआ था, उद्भव हुआ था वो? तो ऋग्वेद में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन। तो कला की जो गांधार शैली है वो अस्तित्व में कब आई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, यही थी महायान संप्रदाय में, महायान सेक्ट में। नेक्स्ट, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब। तो किसे लोकप्रिय रूप से नाना साहिब के नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव, उन्हें कहते थे नाना साहब। नेक्स्ट, 125 क्या है, हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय विच ब्रिटिश जनरल। तो हैदर अली को पोर्टो नोवो में किस ब्रिटिश जनरल द्वारा हराया गया था? 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उनका नाम था सर एयरकूट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। तो इनमें से कौन सा 19वीं शताब्दी में प्रारंभ प्रथम सुधार आंदोलन था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये था ब्रह्म समाज। नेक्स्ट, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रमिक जो संघ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस। तो इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए हैं? 128 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं और एग्ज़ाम जो हो चुके हैं तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मे भी कहीं आपके काम आ सके। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और ये की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। और बात करें A.O. ह्यूम की तो ये आपके रिटायर सिविल सर्वेंट थे। तो कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या थे, सिविल सर्वेंट थे। तो उसके बाद बात करें इसका जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था 1885 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बम्बई में, बम्बई में हुआ था। तो हर एक जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, कब स्थापना हुई, कहाँ पे अधिवेशन हुआ इसका, किसने इसकी फाउंडेशन रखी, इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसके बाद इसका नाम बदल के रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये बदला था, इसका जो सुझाव दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने।
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, जब इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसमें कुल कितने सदस्य आए थे, डेलीगेट्स कितने आए थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था? टोटल थे 72। 72, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले जो आपका अधिवेशन होने वाला था वो होने वाला था पुणे में, लेकिन उस अधिवेशन को कहाँ कराया गया? बम्बई में कराया गया। ठीक है, तो पुणे में आपका अकाल पड़ा हुआ था, जिस कारण इस अधिवेशन को बम्बई में आयोजित किया गया। तो हर एक जो चीज़ मैंने बताई वो एक एक क्वेश्चन है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकते हैं। और भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिए। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बताइए, जो प्रथम आपकी मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, तो फिलहाल इतनी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बिन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो मजबूत केंद्र वाली जो संघ व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई? तो ये जो चीज़ें हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है हमारे संविधान में, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से उठाई गई है किसी न किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक एग्ज़ाम में आप उठा के देखोगे तो ये जो टॉपिक है पूछा जाता है, तो इसको भी आप जरूर कवर करें। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी ये लिया गया है कनाडा से। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता के अधिकार के विनियमन की शक्ति किसके पास है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी द पार्लियामेंट, हमारी संसद के पास। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकालों के लिए अपना पद धारण किया है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। तो शून्यकाल की जो अधिकतम अवधि है वो कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 1 आवर, 1 घंटा। नेक्स्ट, फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान इज। भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है उसके अनुमोदन की जो अंतिम अथॉरिटी है वो किसके पास है? प्राधिकरण है वो किसके पास है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास, एनडीसी के पास। नेक्स्ट, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डन आफ्टर एवरी ईयर। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के पश्चात की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 वर्ष के पश्चात। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि जो नेक्स्ट हमारे जो सेंसस आने वाले हैं, जनगणना होने वाली है, वो कौन सी ईयर में होंगे। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा एक आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी एजुकेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता एजुकेशन, बाकी रोड, रेलवे और जो पावर्स है वो आपकी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने विकसित की? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी महमूद उल हक के द्वारा। तो बात करी इसकी जो आपका है मानव विकास सूचकांक, तो ये 1990 में ये लाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी बेसिस क्या रहते हैं? आपकी हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। ठीक है, तो ये इसके बेसिस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिएक्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो किसके मापन में रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोलिक एक्शन इज अ टाइप ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय। तो हाइड्रोलिक जो क्रिया है निम्न किसके द्वारा कारित अपरदन का प्रकार है? तो 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रनिंग वाटर। तो हाइड्रोलिक जो एक्शन है वो किसके द्वारा होता है? रनिंग वाटर की कॉज के कारण, कॉज से। 139 क्या है? शील्ड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एराज।
शील्ड निम्न में से किस युग से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ये है, प्री कैम्ब्रियन एरा से संबंधित आपकी शील्ड्स। नेक्स्ट 140 क्या है? नीप टाइड्स अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग फेजेस ऑफ द मून। तो चंद्रमा के निम्न में से किस चरण में जो लघु ज्वार है वो उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन सी सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हाईएस्ट लेक अबव द सी लेवल इन द वर्ल्ड इज, विश्व में समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई पे सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी लेक टिकटिका। नेक्स्ट ला लीना विच केम्स आफ्टर एल निनो इफेक्ट द पैसिफिक ओशन बाय। तो एल निनो के पश्चात आने वाला जो ला लीना प्रशांत महासागर को प्रभावित करता है वो कौन है? तो वो किस तरह से इसको इफेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी कूलिंग इट, इसको ठंडा करके। नेक्स्ट याक इज फाउंड इन, याक कहाँ पे पाया जाता है? 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में। नेक्स्ट द मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व में प्रमुख रूप से जो कॉपर उत्पादन देश है वो कौन सा है? 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वो है आपका चिली। तो सबसे जो मेजरली यहाँ से कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट 145 क्या है? द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज, भारत का सबसे सूक्ष्मतम भाग कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ये है वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये थे स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन और जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।